बच्चों, let's read the question. The question says, read the statements carefully. A. Leaf base may bear two lateral small leaf-like structures called stipules. B. In dicot plants, the leaf base expands into sheath, covering the stem partially or wholly. C. Veins provide turgidity to the leaf blade. D. In monocots, leaf base is swollen and is known as pulvinous. E. The petiole holds the leaf blade too light. How many statement is or आर इनकरेक्ट? तो क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. स्टेटमेंट्स क्या बोल रही है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि जो लीफ बेस होता है उसमें दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स. स्टेटमेंट बी में कहा गया है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें लीफ बेस एक्सपैंड हो जाता है इनटू द शीथ, जिससे कि स्टेम को वो होली या पार्शियली कवर कर लेता है. स्टेटमेंट सी में कहा गया है कि जो वेन्स होती हैं वो लीफ ब्लेड को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती हैं. स्टेटमेंट डी में कहा गया है कि मोनोकॉट्स में जो लीफ बेस होता है वो स्वेल हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं. स्टेटमेंट ई में कहा गया है कि पिटियोल लीफ ब्लेड को होल्ड करके रखता है टू द लाइट. हमें बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, लीव्स. लीव्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? लीफ को हम बोल सकते हैं लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन दी स्टेम. क्या है ये? लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर born on the stem. अब अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरीके से होता है. ये है हमारी स्टेम, दिस इज अ पेटियोल. ये क्या करेंगे, ये है हमारा लीफ लैमिना. अगर हम इस डायग्राम को लेबल करें तो क्या क्या होगा, जिस पॉइंट से लीफ अटैच्ड है टू द स्टेम इसे हम क्या कहते हैं, लीफ बेस. ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं पिटियोल, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड. तो ये जो पिटियोल है, ये पिटियोल का फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है लीफ ब्लेड को होल्ड करने में. हेल्प्स टू होल्ड लीफ ब्लेड टू लाइट. और कुछ प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो लेटरल छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स. तो हम क्या लिख सकते हैं, लीफ बेस में बियर स्मॉल leaf-like structures, जिसे हम क्या कहते हैं, stipules. और कुछ डाइकॉट प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है वो कभी कभी स्वेल हो जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पल्विनस. और पल्विनस किस में प्रेजेंट होता है, इन डाइकॉट. तो हम इसे क्या लिखेंगे, इन डाइकॉट्स लीफ बेस में स्वेल, एंड इसे हम क्या कहते हैं, देन पल्विनस कहते हैं इसे हम. और मोनोकॉट्स में क्या देखा गया है कि जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड हो जाता है और स्टेम को फुल्ली या पार्शियली कवर कर लेता है इन मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स क्या होता है, लीफ बेस एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड करने के बाद ये क्या करता है, कवर द स्टेम होली या फिर पार्शियली. अब अगर हम बात करें वेनेशन की, वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ. तो वेनेशन हमारी दो तरीके की होती है. फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन एंड सेकेंड टाइप इज रेटिक्यूलेट वेनेशन. अब ये जो वेन्स हैं
ये वेन्स क्या करती हैं, लीफ लैमिना को या लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं और ट्रांसपोर्ट चैनल्स की तरह एक्ट करती हैं। प्रोवाइड रिजिडिटी एंड एक्ट एज ट्रांसपोर्ट चैनल्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में जो 5 स्टेटमेंट्स दी थी, इनमें से कौन सी और कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है ये देखते हैं। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, क्योंकि लीफ बेस जब स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को बियर करता है उसे हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। स्टेटमेंट बी रॉन्ग है, क्योंकि डायकॉट्स में लीफ बेस एक्सपैंड नहीं होता। लीफ बेस एक्सपैंड होता है इन द मोनोकॉट्स, और तब वो स्टेम को होली या पार्शियली कवर करता है। स्टेटमेंट सी हमारी क्योंकि वेन्स क्या करती हैं, लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। स्टेटमेंट डी रॉन्ग है, क्योंकि पल्विनस किस में प्रेजेंट होता है, इन द डायकॉट्स, विच मीन्स लीफ बेस डायकॉट्स में स्वेल होता है, ना कि मोनोकॉट्स में। स्टेटमेंट ई हमारी करेक्ट है, विच सेज कि पेटियोल लीफ ब्लेड को होल्ड करके रखती है। तो हमारी इन पांचों में से कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, हमारी 2 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी सेज 3 स्टेटमेंट्स, तो गिवन ऑप्शंस में से 3 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज 5, तो पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट तो नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज 1 स्टेटमेंट, तो इन पांचों स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ना कि कोई एक, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।